हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। दिस इज पार्ट सेकेंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी किस तरीके से इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बदलाव आए। हम जान लें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेटेड किया था अपने स्पेसिफिक एस्पिरेशन, अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अपने टाउन्स में, यानी होल कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कैसे? छोटे छोटे रूप में। किसी ने अपने किस काम की वजह से इसमें पार्टिसिपेट किया था अपने टाउन्स में, जिससे होल कंट्री में स्प्रेड हो गया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कई स्टूडेंट्स ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया था। सिमिलरली हेडमास्टर्स एंड टीचर्स ने भी छोड़ दिया था। अब हम इसमें जो बदलाव आया है उसकी आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी थी। फॉरेन गुड्स बायकॉटेड कर दिए गए थे। लिक्वर शॉप पिकेट करा दी गई थी, बंद करा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेन क्लोथ्स थे उन्हें बर्न करा दिया गया था ह्यूज बॉनफायर्स में, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ा। जो इफेक्ट था वो ये था कि उनका जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स थे वो 102 करोड़ से गिरकर सिर्फ 57 करोड़ यानी 57 करोड़ तक ही रह गए थे। प्लस कई जगहों पर जो मर्चेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उन गुड्स को, उनके क्लोथ्स को ट्रेड करने के लिए और फाइनेंस करने के लिए, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा। बट यहाँ पर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो पड़ गया। अचानक से इतना खतरनाक मूवमेंट जो धूम मचाते हुए आगे बढ़ रहा था वो स्लो पड़ गया। क्यों? द मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन बिकॉज, क्योंकि जो खादी क्लोथ थी वो एक्सपेंसिव थी, और इसी कारण जो मिडिल क्लास और पुअर पीपल्स थे वो उसको ज़्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर सके, जिसके कारण तो मूवमेंट स्लो हुआ। प्लस साथ में ही इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड नॉट बीन सेट अप, यानी जो भारतीय शिक्षा संस्था थी वो उस वक्त उनका गठन नहीं हुआ, जिसके कारण खादी क्लोथ जिसके कारण ये मूवमेंट स्लो हुआ। इसका फर्स्ट कारण था कि खादी क्लोथ जो थे वो बहुत महंगे थे, और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन थे इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं बने, जिसके कारण स्टूडेंट्स और टीचर्स ने वापस उन सरकारी स्कूलों में जाना सही समझा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड जॉइंड बाय पीसेंट्स एंड ट्राइबल पीपल्स लाइक। अब पूरे देश भर में पीसेंट्स और ट्राइबल पीपल ने किस तरह इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। सबसे पहले बात करते हैं लाइक एन अवध, कि अवध में उन्होंने कैसे ज्वाइन किया। जो अवध में मूवमेंट था वो लीड किया गया बाबा रामचंद्र द्वारा। अब बाबा रामचंद्र द्वारा कहाँ लीड किया गया? अवध में। पूरे देश में लीड कर रहे थे महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ, बट बाबा रामचंद्र जी ने अवध में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं इस मूवमेंट को लीड किया,
उन्होंने लीड किया लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार थे वो डिमांड करते थे हाई रेंट्स का और सेसेस का। अब जो पुअर पीसेंट्स थे वो हाई रेंट्स तो दे नहीं सकते थे और ना ही सेसेस दे सकते थे। अब ये सेसेस होता क्या है? सो माय फ्रेंड्स, सेसेस एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स के ऊपर लगता है। नॉर्मली लोग तो टैक्स देते हैं, पर ये तल्लुकदार जो लैंडलॉर्ड्स थे इन्हें अपनी जेबें मोटी करने के लिए इन्होंने सेसेस लगा दिया। जो टैक्स के ऊपर एक और टैक्स होता है, जिसके कारण जो पीसेंट्स थे उनको और परेशानी हुई ये टैक्स भरने में। तो जो पीसेंट्स थे उन्होंने डिमांड की कि वो जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस करें। सो द पीसेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अबॉलिशमेंट ऑफ बेगर। सो उन्होंने साथ की साथ एक और डिमांड जड़ी कि भाई हमें तो ये बेगर है, इस बेगर को भी अबॉलिश करो, इस बेगर को भी ख़त्म करो, ये रेंट तो सस्ता करो प्लस साथ में सेसेस को ख़त्म करो। सेसेस को तो कर ही रहे हो, ये बेगर जो है, ये बेगर नाम की जो बीमारी है इसको भी ख़त्म करो। अब ये बेगर क्या है? बेगर जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में जब किसी को गुलाम बना लिया जाता था और उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, उससे जबरन काम कराया जाता था, बहुत बुरी कंडीशन में रखते थे, तो उसे गुलाम कहा जाता था। और ठीक उसी तरीके से अंग्रेज़ों ने हम इंडियंस को, खास करके इन पीसेंट्स और ट्राइबल पीपल को बेगर बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि वो उस वक्त राज कर रहे थे। वो उनसे काम कराते थे, उसके पैसे भी नहीं देते थे, यानी तनख्वाह नहीं देते थे और बहुत बुरी कंडीशन में रखते थे, जिसके कारण पीसेंट्स को बहुत परेशानी हुई और उन्होंने कहा कि अबॉलिशमेंट ऑफ बेगर करा जाए। सो जब तल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स ने उनकी सीधी सीधी डिमांड नहीं मानी, तो उन्होंने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में एक सोशल बाइकॉट कर दिया उन लैंडलॉर्ड्स, उन खड़ूस यानी ओप्रेसिव यानी खड़ूस लैंडलॉर्ड्स और तल्लुकदार का। और इसी मूवमेंट में उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसका नाम था नाई धोबी बंद। यानी जो ये लैंडलॉर्ड्स और पीसेंट्स थे इनके बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें जो पीसेंट्स थे उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई नाई धोबी बंद, जिसमें ना तो ये पीसेंट्स लोग इन लोगों को नाई प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण उनके बाल बढ़ते ही जा रहे थे, और ना ही धोबी प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके कारण वो किसी और से कपड़े नहीं धुलवा पा रहे थे, जिसके कारण उन लैंडलॉर्ड्स और तल्लुकदार को बहुत परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं अवध की कि जी बाबा रामचंद्र ने ये मूवमेंट लेड किया। ठीक उसी तरह क्या आंध्र प्रदेश में भी किसी और ने ये मूवमेंट लीड किया? सो देखते हैं। आंध्र प्रदेश में गुड्डम हिल्स में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चला, कब? अर्ली 1920s में। अब क्यों चला? क्योंकि वहाँ पर जो फॉरेस्ट लॉ थे उन्होंने ट्राइबल पीपल्स की ज़िंदगी में तहलका मचा रखा था, उथल पुथल मचा रखी थी। अब वो जो फॉरेस्ट लॉ थे वो क्या कर रहे थे, वो उन ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट में एंटरिंग के लिए मना कर रहे थे। खास करके ना तो उन्हें कैटल को चराने के लिए यानी ग्रेस कैटल के लिए सख्त मना कर दिया गया था, टू कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड फायरवुड्स यानी खाने के उत्पाद फ्रूट्स वगैरह के लिए मना कर दिया गया था, लकड़ी जलाने के लिए या अदर काम में लेने के लिए उन्हें सख्त मना कर दिया गया था। यानी उन्हें जो आदिवासी टोटल डिपेंड होता है फॉरेस्ट पर, उसे वहाँ जाने से सख्त मना कर दिया था, जिसके कारण वो सारे ट्राइबल पीपल्स बहुत गुस्से में आए, परेशानी में आए। प्लस बात इतनी सी नहीं थी,
उन्हें गुस्सा तो और तब चढ़ा जब गवर्नमेंट ने उन्हें भी बेघर करा दिया गया। क्यों? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। बेघर में मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऐसी नौकरी जहाँ ना आपको फैसिलिटी मिलती है, ना आपको कोई फिक्स टाइम मिलता है, ना आपको आपकी सैलरी मिलती है, और ना आपको किसी चीज़ के लिए कोई हेल्प मिलती है आपके बॉस से। यानी टोटली गुलामी, जिसे हम कहा जाए साफ हिंदी शब्दों पर सो उसे बेगर कहा जाता है। सो उन्हें गवर्नमेंट ने बेगर करा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके कारण उन्हें और गुस्सा आया और वो सब ट्राइबल पीपल्स ने रिवोल्ट किया अलूरी सीतारमन राजू के नेतृत्व में, लीडरशिप में। जिस तरीके से अवध में बाबा रामचंद्र ने ये लीड किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अलूरी सीतारमन राजू ने लीड किया था। अब हम बात करते हैं इन असम प्लांटेशन वर्कर्स revolted against the Inland Immigration Act of 1859। सो इन असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया किसके अगेंस्ट? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के। अब ये जो एक्ट है इसके खिलाफ उन्होंने क्यों रिवॉल्ट किया? इस एक्ट ने ऐसा इन प्लांटेशन वर्कर्स का क्या बिगाड़ा था? तो बिगाड़ा तो बहुत कुछ था। ये एक्ट ने क्या करा? ये एक्ट ने एक ऐसा रूल लागू करा जिसमें जो वर्कर्स थे उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी उनके टी गार्डन्स को छोड़ने की, यानी उनके ऑफिसेस को छोड़ने की। तो ये एक्ट ने एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो प्लांटेशन वर्कर हैं वो अपने टी गार्डन्स में ही होम आइसोलेट हो गए और उन्हें विदाउट परमिशन वो कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। जैसे कि अब हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, सो ऐसा ही उनके साथ हो गया था। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी कि जो परमिशन थी वो आसानी से नहीं मिलती थी, वो रेयरली गिवन करा जाता था, वो रेयरली दी जाती थी। सो परमिशंस ना ही मिलती थी, ना के बराबर ही मिलती थी, जिस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा उनमें रोष था। ना वो अपनी फैमिली से मिल पाते थे, ना वो किसी अपने रिलेटिव्स के घर जा पाते थे, ना कुछ और कर पाते थे। बस एक जगह जहाँ उन्हें काम करना पड़ता था वहीं कैद थे। तो इसी कारणवश उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और रिवॉल्ट किया इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के खिलाफ। अब हम बात करते हैं यूपी। भैया यूपी में क्या हुआ? यूपी में इन 1922 एट चौरी चौरा एक जगह है, कहाँ पर? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, जहाँ पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो था वो बदल गया एक वायोलेंस क्लैश में। यानी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जो पीसफुल उनका डेमोन्स्ट्रेशन जा रहा था शांतिपूर्वक नॉन वायलेंस के साथ, वो एक अचानक से एक बहुत बड़े क्लैश में बदल गया, बहुत दंगे फसाद में बदल गया। कहाँ पर? गोरखपुर में। किसके साथ? पुलिस के साथ। गोरखपुर में पुलिस के साथ। तो इस लफड़े को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि शायद ये लफड़ा और भी बढ़ सकता है और कई मौतें हो सकती हैं। सो इस वायोलेंस को स्टॉप करने के लिए उन्हें मजबूरन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा। उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।